डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। इसमें चैप्टर नंबर 10 में हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल of the measure theta to a right angle or its multiple are called aligned angles. बेसिक एंगल से मुराद हम लेते हैं एक्यूट एंगल, यानी ऐसा एंगल जो 90 से लेस होता है। अब इसको मैं ज़रा इस तरह समझाता हूँ कि जैसे ये हमारे पास बेसिक एंगल है थीटा। अब ये एंगल जो है प्लस माइनस हो रहा है 90 डिग्री के साथ, यानी राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये एसोसिएट कर रहा है 90 डिग्री के साथ। अब या तो 90 डिग्री के साथ करे या इस मल्टीपल का मतलब ये है कि 180 डिग्री ये इसका मल्टीपल है। तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इसी तरह आप देखें कि ये इसको लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा, यानी कि 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 बन जाएगा। तो ये मल्टीपल हो गया 90 डिग्री का। इसी तरह ये हो जाएगा 270 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा। इसी तरह ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा। और ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो बेसिक एंगल है ये 90 या इसके मल्टीपल के साथ एसोसिएट कर रहा है। इस तरह के जो एंगल्स होते हैं इनको हम एलाइड एंगल्स कहते हैं। अब इसमें ये आप देखें कि इसमें जो हमारे पास मल्टीपल है 90 डिग्री का, ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। तो ये चीज़ जो है आप देखें कि ये ऑड मल्टीपल हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इसी तरह ये देखेंगे तो ये बन जाएगा इवन मल्टीपल, इसको आप कह सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा अहम है। ये अब जैसे यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऑड मल्टीपल हो जाएगा, ये इवन मल्टीपल हो जाएगा, ये ऑड मल्टीपल हो गया। अच्छा, ये जो है इवन मल्टीपल हो गया, फिर ये जो है ऑड मल्टीपल हो गया, ये फिर इवन मल्टीपल हो गया। अब आपने इसको याद रखना है कि ये जो बेसिक एंगल जो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ एसोसिएट कर रहा है वो इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। आगे चल के हम फिर इसके ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस निकालेंगे इस एंगल्स के, उसमें ये काम आएगा। अब मैं आपको आगे इसके बारे में मज़ीद बताना चाहता हूँ। अब ये साथ में आपने ये भी देखना है कि जब आप किसी फंक्शन की वैल्यू देख रहे होंगे एलाइड एंगल्स, ख़ास तौर एलाइड एंगल्स के लिए, तो आप इसको क्वाड्रेंट्स को भी मद्देनज़र रखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी हैं, और ये किस क्वाड्रेंट में, ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपने यहाँ से नोट करना होगा। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 3 ये 60 डिग्री हो गया। और इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव।
और इसमें जनाब आप देखें कि ये जो है पाई 90 डिग्री, अगर आप 90 डिग्री से लेस करेंगे कोई एंगल, बेसिक एंगल एक्चुअली 90 डिग्री से लेस होगा जब ये थीटा इस एंगल में से माइनस होगा। अगर यहाँ 90 डिग्री हो तो ये आप जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे माइनस थीटा। इसी तरह अगर 90 डिग्री में कोई एंगल ऐड हो रहा होगा प्लस, तो फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। 180 डिग्री में से अगर एंगल थीटा जो है ये इनकी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये इसकी एग्जांपल दी है। अगर 90 माइनस थीटा होगा तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, अगर 90 प्लस थीटा होगा तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब इसके साथ जो फंक्शन अटैच है, साइन है, कॉस है, टेन है, वो फिर क्वाड्रेंट के मुताबिक उसके साइन सेट करने हैं आपने। अच्छा, इसके बाद 180 में से अगर थीटा माइनस करेंगे तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट होगा। 180 में अगर आप प्लस कर रहे हैं थीटा तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। इसी तरह जो है 270 में से आप एंगल माइनस करेंगे तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और 270 में अगर आप प्लस करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और इसी तरह 360 में आप माइनस करेंगे एंगल तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। बाकी ये आपको पता है कि इसमें जो है साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसके मुताबिक आपने साइन भी चेक करना है। अब थोड़ी सी मैं आपको इधर एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे ये हमने हल करना है, और ये एलाइड एंगल है। एलाइड एंगल की एलाइड एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है या उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती है। ये है 360 डिग्री। सबसे पहले आप इसको 90 का मल्टीपल बनाएं, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 बनेगा, वो 4 से करेंगे, ये हो गया माइनस थीटा। उसके बाद जो है उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं कि क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 90 डिग्री के साथ, और 4 जो है इवन मल्टीपल है, तो अब आप याद करेंगे अगर तो ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा तो फिर ये साइन चेंज नहीं होगा, और ये साइन साइन रहेगा, यानी ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। और ये वाला थीटा आपने यहाँ ले लेना है, ये हो गया। अब इसके अलावा जो है आपने ये देखना है कि इसका साइन क्या होगा। अब यहाँ से देखेंगे कि 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, यहाँ साइन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये आपने इसको नेगेटिव ले लेना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अच्छा, अब आप देखें कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निकालना चाहता हूँ साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी ये बनता है हमारे पास ये बनता है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। इसको मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 90। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ऑड है। ऑड में क्या करना है, ऑड में आपने जो साइन होगा, साइन जो होगा उसको आप कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करेंगे। इसी तरह जो टेन होगा, टेन को आप कॉट में चेंज करेंगे, कॉट को टेन में चेंज करेंगे। और सीकेंड क्या होगा, सीकेंड को कोसीकेंड में चेंज करेंगे, कोसीकेंड को सीकेंड में चेंज करेंगे। अगर मैं मुख्तसर बताऊं कि जो रेशोज़ हैं वो को रेशो में चेंज होंगे, को रेशोज़, और जो को रेशोज़ हैं वो रेशोज़ में चेंज होगी। यानी साइन की को रेशो कॉस होती है, टेन की कॉट होती है, सीकेंड की कोसिक होती है। तो क्यों सिर्फ ऑड मल्टीपल में जब आपके पास ये मल्टीपल वाले से ऑड होगा तब ये चेंज होंगे, अगर ये इवन होगा तब ये चेंज नहीं होंगे। इसको आप अपने जहन में बिठा लें। अब ये साइन किस में चेंज होगा, कॉज में।
कॉज में चेंज हो गया, और ये एंगल आपने यहाँ लिख दिया। अब आप इसका देखेंगे कि यहाँ साइन क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। अब देखें 270 प्लस थीटा, ये 270 है। 270 में जब आप थीटा प्लस करेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे। चौथे क्वाड्रेंट में कॉज क्या होगा, सॉरी ये साइन देखना है। जो फंक्शन चेंज होगा उसको देखना है, जो चेंज हो चुका है उसको नहीं देखना। तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। ये देखें आप, इस तरह आपने, यानी दो काम आपने करने हैं। एक आपने इवन और ऑड मल्टीपल देखना है, उसके मुताबिक फंक्शन लेना है। इवन में फंक्शन चेंज नहीं होगा, ऑड में फंक्शन चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है उसकी आपने साइन भी चेक करना है, अलामत भी चेक करनी है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। उसके लिए आप उस क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो मैंने आपको बताया किस तरह आपने चेक करना है। तो अब जो है हम ये एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.1 एक्सरसाइज है। अब इसमें मैं जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास है साइन -780 डिग्री। तो इसमें पहले तो ये जो माइनस है इसको आप बाहर ले जाएंगे, 780 डिग्री। अच्छा, ये हमने फार्मूला यूज़ किया है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया। अब आप इसको जो है 780 डिग्री को आप ले लेंगे 720 प्लस 60। तो आप देख लेंगे कि जो 90 का मल्टीपल है, 90 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 से, 3 से, जो इसके करीब तरीन आपके पास मल्टीपल आए वो आपने ले लेना है। बाकी एंगल ऐड कर लेना है, या माइनस भी कर सकते हैं। माइनस साइन 720 जो है ये होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि ये 8 जो है इवन है। इवन में ये जो साइन है ये तो पीछे से आ रहा है, यहाँ से भी एक साइन आएगा, उसको अलग करने के लिए मैंने ब्रैकेट ले लिया। अब ये देखें कि ये क्योंकि इवन मल्टीपल है तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन साइन रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। और इधर से आप 60 डिग्री इधर लिख देंगे। अब आ जाएं क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में जाके ये एंगल बनेगा, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ 8 है, तो यहाँ से आपने गिनना है। ये 90 है, पहला 90 यहाँ है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप इस लाइन पे आएंगे। अब आप 60 डिग्री ऐड करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सारे क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन 60 डिग्री। उसके बाद जो है आपने इसका जो है ले लेना है, वैल्यू ले लेनी है टेबल से। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 3√2 होती है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन मैं इसमें से एक 10 वाला ले लेता हूँ। 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट ये है 10। ये हमारे पास एंगल है, इसका दिया हुआ है 1110। तो इसको हमने प्रूव करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो ये हो जाएगा 10। अब आपने 90 का मल्टीपल देखना है जो 1110 के करीब तरीन हो, 1110 के करीब तरीन हो। तो ये मैं ले लेता हूँ 1080 प्लस 30 डिग्री। और 1080 जो है आप देखेंगे कि ये हमारे पास आ रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। इसका बड़ा आसान तरीका है कि इस नंबर को 90 से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी नंबर है वो फिर यहाँ लिख देंगे आप, प्लस
30 डिग्री। अब देख रहे हैं कि ये 12 इवन है, इवन है तो इवन वाले केस में फंक्शन चेंज नहीं होता, ये 10 आ जाएगा और इस एंगल को यहाँ लिख देंगे आप। और अब देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, आप यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 30 डिग्री ऐड होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो लिहाजा इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/3 अंडर रूट, 1/3 अंडर रूट वैल्यू हमारे पास आ जाती है। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल है बुक की, एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये हमने निकालनी है cos 315 डिग्री निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, 315 के करीब तरीन जो है आप 90 का मल्टीपल देख लेंगे प्लस 45 डिग्री ले रहे हैं और फिर इसको जो है आपने लेना है 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये देख रहे हैं कि 3 जो है ऑड है, ऑड वाले केस में कॉस चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। इधर से बेसिक एंगल उतार लेंगे और क्वाड्रेंट देखेंगे, ये यहाँ से गिने 1 2 3 45 ऐड हो रहा है तो ये आप चौथे क्वाड्रेंट में यानी कि आगे की तरफ जाएंगे। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब आप टेबल से इसकी वैल्यू देखेंगे जो कि 1/2 अंडर रूट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा और क्वेश्चन जो है 10.1 एक्सरसाइज का आप करेंगे और बुक से इसकी थ्योरी भी रीड करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।